हेलो दोस्तों। तो अभी हम सीखने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग टैग। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट HTML फॉर्मेटिंग टैग के बारे में जानेंगे और उनको यूज करके देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम HTML फॉर्मेटिंग टैग यूज करेंगे वो करेंगे हम बी टैग। बी टैग हम ऐसे लिखते हैं जैसे बी टैग ओपन एंड बी टैग क्लोज। तो इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली इसके जो भी बीच में कंटेंट लिखा जाता है या वर्ड या सेंटेंस, वो ऑटोमेटिकली ही बोल्ड हो जाता है, कुछ इस लाइक दिस में, जैसे कि इस सेंटेंस में मार्कअप बोल्ड हो गया। तो ऐसे ही हम सेकंड जो यूज करेंगे, हम सेकंड फॉर्मेटिंग टैग है स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग टैग भी कुछ बोल्ड ही करने के काम यूज होता है, जैसे कि हम किसी भी सेंटेंस या वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। जैसे ये हमने स्टैंडर्ड को बोल्ड किया। अभी आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम बोल्ड से भी, बी टैग से भी बोल्ड कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है। इनमें बेसिकली डिफरेंस है कि हम बी टैग से सिर्फ हम वर्ड को या सेंटेंस को बोल्ड करते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जबकि जब हम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं तो उससे हम गूगल को या सर्च इंजन, मतलब कोई भी सर्च इंजन है, उसको हम ये दिखाते हैं कि हम इस वर्ड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये वर्ड इस पूरे पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग है और ये पूरा पैराग्राफ इस वर्ड से रिलेटेड है। तो ऑटोमेटिकली वो सर्च इंजन उसको, उस वर्ड को प्रायोरिटी देगा। तो स्ट्रॉन्ग वर्ड और बी टैग में ये डिफरेंस है। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मेटिंग टैग है वो है आई टैग। तो आई टैग हम किसी भी सेंटेंस को इटैलिक करने के लिए यूज करते हैं। इटैलिक वो थोड़ा टेढ़ा सा हो जाता है, तो जैसे कि ये फॉर डॉक्यूमेंट यूज किया है। तो और ऐसे ही इससे अलग एक होता है इम्पेसिस, ईएम टैग। तो ईएम टैग को हम यूज करते हैं इटैलिक करने के लिए। तो इसको भी हम सेम इटैलिक करने के लिए ही यूज करते हैं, जैसे ये डिस्प्लेड इन और ये फॉर डॉक्यूमेंट्स मैंने इटैलिक किया। अभी फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि हम जब इटैलिक से ही हम आई से इटैलिक कर सकते हैं तो ईएम टैग क्यों यूज करते हैं। सेम जैसे बी और स्ट्रॉन्ग में फर्क है, ऐसे ही आई और इम टैग में फर्क है। आई सिर्फ वर्ड को इटैलिक करने के लिए यूज होता है, जबकि ईएम से हम ये दिखाते हैं कि ये वर्ड इम्पेसिस है, मतलब पूरे पैराग्राफ में, तो जिससे कि हमारा सर्च इंजन को इसमें काफ़ी आसानी होती है पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। और इसके बाद जो उससे अगला फॉर्मेटिंग टैग आता है वो है स्मॉल। तो स्मॉल टैग का क्या काम होता है, जो भी इसके बीच में हम लिखते हैं तो वो एज कंपेयर टू अदर पैराग्राफ एक स्मॉल हो जाता है। लाइक जैसे कि मैंने इसमें ये लिखा है स्मॉल और टू द कंटेंट एंड। तो इसमें आप देखोगे कि टू द कंटेंट एंड स्मॉल आपको दिख रहा होगा। आई थिंक टू द कंटेंट एंड, ये देखो कंटेंट एंड। तो ये दूसरे जितने भी वर्ड फॉर्मेट है पैराग्राफ का उससे थोड़ा स्मॉल हो जाता है, तो ये एक स्मॉल करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही इसके बाद जो एक टैग होता है मार्क टैग, मार्क। तो जो भी हम मार्क टैग के बीच में यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक यूज कर लेता हूँ मार्क टैग। तो ये हम एक, जैसे हम बुक्स लिखते थे, बुक रीड करते थे, उसके बाद हाईलाइट्स करते थे हम इम्पोर्टेंट सेंटेंस को, सेम उसी तरह इसको येलो कलर से हाईलाइट्स कर देगा। जो भी कंटेंट हम मार्क टैग के बीच में लिखेंगे तो वो उसको येलो कर देगा, जिससे कि हमें इम्पोर्टेंट कंटेंट का, इम्पोर्टेंट सेंटेंस का पता चल जाता है। तो इसके बाद जो वर्ड आता है वो है, टैग आता है वो है डिलीट टैग। अब डिलीट टैग का क्या काम होता है कि जैसे हम कास्केडिंग स्टाइल शीट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस पे बीच में लिख देंगे, तो ये डिलीट नहीं होगा,
ऐसे मार्क हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे कि हम बुक पढ़ते टाइम कुछ वर्ड को कट करना चाहते हैं तो उसको हम ऐसे मार्क करके कट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमें कुछ नया वर्ड इंसर्ट करना है तो हम वहाँ इंसर्ट टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लैंग्वेज को इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये इस जैसे ही करेंगे हम इसका इंसर्ट यूज़ करेंगे तो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगी लाइक दिस लैंग्वेज। तो इससे ये पता चलता है कि ये न्यूली वर्ड ऐड हुआ है। तो ये काम इंसर्ट टैग करता है। इससे अलग हम एक मैं बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, इससे एक और यूज़ कर लेता हूँ बी आर टैग। और उसके बाद अभी जो मैं दो टैग आपको बताऊंगा वो बेसिकली मैथ्स में यूज़ होते हैं। जैसे कि एक्स और इसको हम लिखेंगे सब और इसके बीच में लिखेंगे हम 2। तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, x के नीचे 2। अगर हम इसको सेम x की पावर लिखना चाहते हैं, x की पावर 2, तो आपको यहाँ पर सुपर लिखना होगा, SUP। ये इस टैग से हम x की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली 10 जो आपको फॉर्मेटिंग टैग बताए हैं ये HTML में यूज़ होने वाले फॉर्मेटिंग टैग हैं जो बार बार यूज़ होते हैं हमारे वेब पेज में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में मेरे चैनल को सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और जैसे ही मैं HTML या दूसरा वेब डेवलपमेंट रिलेटेड कोड को चैनल पर डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स।